एक दिन जंगल में एक चतुर लोमड़ी और एक शांत स्वभाव वाला सिंह दोस्त बन गए। दोनों रोज साथ बैठते, बातें करते, हंसते और जंगल की समस्याओं पर चर्चा करते। उनकी मित्रता इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते थे। एक शाम दोनों नदी के पास बैठे थे कि तभी जंगल का एक दुर्लभ दूत कालछाया उधर से गुजरा। वह लोमड़ी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। लोमड़ी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बातों में लग गई। पर अगले दिन भी वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे और वही कालछाया फिर लोमड़ी को देखकर मुस्कुराई। इस बार लोमड़ी के मन में शंका जागी। उसने सिंह से कहा, मित्र, यह कालछाया मुझे देखकर रोज मुस्कुराती है। मुझे लगता है मेरी मृत्यु पास है। सिंह ने उसे धैर्य दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद यह सिर्फ संयोग है। लेकिन अगले 3 दिनों तक ठीक वही घटना होती रही। कालछाया आती, लोमड़ी को देखती, मुस्कुराती और चली जाती। अब लोमड़ी डर गई। उसे विश्वास हो गया कि शायद उसके आखिरी दिन आने वाले हैं। वह रोते हुए सिंह से बोली, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो जहां यह कालछाया मुझे ढूंढ ना सके। सिंह ने दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां मृत्यु भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकती। सिंह ने लोमड़ी को अपनी पीठ पर बैठाया और पूरे जंगल, पहाड़ों और घाटियों को पार करते हुए उसे दूर, बहुत दूर सूर्य पर्वत ले गया। वहां हवा तक हल्की थी और समय जैसे रुक सा जाता था। दोनों को लगा वे सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वे पर्वत की चोटी पर एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे, वहां कालछाया पहले से मौजूद थी। उसने लोमड़ी को देखते ही चमकदार डोरी फेंकी और लोमड़ी की जीवन शक्ति अपने साथ ले ली। सिंह स्तब्ध रह गया। उसने रोते हुए पूछा, अगर उसकी मृत्यु निश्चित थी तो उसे पहले ही क्यों नहीं ले गए और जंगल में रोज मुस्कुरा क्यों रहे थे? कालछाया शांत स्वर में बोली, उसकी मृत्यु इसी स्थान पर, इसी दिन, इसी समय लिखी थी। मैं तो जंगल में उसे देखकर हैरान था। मैं सोचती थी, इतनी छोटी लोमड़ी सूर्य पर्वत तक कैसे पहुंचेगी? यही सोचकर मुस्कुराती थी। भाग्य का खेल देखो, उसे यहां लाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका सच्चा मित्र तुम ही निकले। सिंह वहीं बैठा रह गया, भाग्य और प्रयास के अंतर को समझते समझते। कहानी की सीख, भाग्य को कोई नहीं टाल सकता। जिससे बचने की कोशिश करते हैं, कई बार वही रास्ता हमें उसी मंजिल तक ले जाता है। इसलिए भय से नहीं, साहस और कर्म से जीवन जियो।